हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैकर वन पर। फिर आप लोगों को नई क्लास आज फिजिक्स की मिलने जा रही है। बच्चों, आज हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। पहले तो बात ये कि आपके इस चैनल पर दो क्लासें और भी चल रही हैं। एक कम्पिटिटिव मैथ की, उसके साथ साथ सज्जाद सर की क्लास 10th मैथ की चल रही है। आप लोग के यहाँ जो भाई लोग हैं उनको ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। जो घर के अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर दे दिया कीजिए कि जिससे क्लास 10th की भी क्लास वो लोग पढ़ाई कर सकें। ठीक है, जब चल रही क्लास तो सभी लोग फ़ायदा उठाएं। दूसरी चीज़, आप लोगों पर इसी YouTube चैनल पर 12th और 11th की भी क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। तो आप लोग क्या करें कि जो बच्चे 12th या 11th वाले हैं वे लोगों को भी अपने चैनल का नाम बता दें, जिससे वे लोग भी वो क्लास को देख सकें और पूरा फ़ायदा घर पर बैठकर ले सकें। ठीक है, क्योंकि जब फ्री एजुकेशन मिल रही है तो उसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए। ठीक है, वास्तव में आप लोग वीडियोस देखते होंगे, वीडियोस की क्वालिटी कंटेंट में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आ सकती। कभी भी अगर आती है तो आप वहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने सेशन को। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स की क्लास। फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वे आपके सामने लगा हुआ है स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन इन द सेंस आज की क्लास का फर्स्ट। और इससे पहले हम लोगों ने लगभग हमारे स्क्रीन पर जो दिख रहा है, हम लोगों ने लगभग 7 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम लोग 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन के। तो आइए स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। देखिए बच्चों, हम आपको ये बताना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन तो आपको इस वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से मिलेंगे। इसके बाद जो आगे के सोल्यूशन हैं वो आपको ऑडियो के माध्यम से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा, ऑडियो के माध्यम से मिलेंगे। तो चलिए पहला 8वां सवाल देख लेते हैं। मुख्य पैमाने के एक भाग की लंबाई जो है 0.1 सेंटीमीटर है। एक भाग की लंबाई कितनी है? एक भाग की लंबाई 0.1 सेमी है। ठीक है, और आपसे कह क्या रहा है, वर्नियर पैमाने की लंबाई जो है 0.9 मिलीमीटर है। वर्नियर पैमाने की लंबाई जो है क्या है, 0.9 mm है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए जो इसमें स्थिरांक होता है वही अल्पतमांक होता है। स्थिरांक यानी अल्पतमांक ही आपका स्थिरांक है, वही पूछना चाह रहा है। फिर ब्लैक आ गया, ब्लैक से ही लिखेंगे क्योंकि ज़्यादा साफ दिखाई देता है। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा अल्पतमांक बराबर हो जाएगा। देखिए, दोनों को एक ही पैमाने में कर लीजिएगा। सेंटीमीटर कर रहे हैं तो सेंटीमीटर दोनों कर लीजिए, और मिलीमीटर में कर रहे हैं तो मिलीमीटर। हम चाहेंगे मिलीमीटर में कर लें। तो आप जानते हैं पॉइंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सेंटीमीटर में कर लीजिए। 0.10 सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्योंकि आपके ऑप्शन में सेंटीमीटर दिए गए हैं। 0.09 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल। तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 0.01 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। अब आपका ऑप्शन देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? आपका ऑप्शन मिल रहा है सी वाला, और यही होगा सही। और अगर आपकी बुक में कोई अदर ऑप्शन है तो आप उसको चेंज कर लीजिएगा, एरर होते रहते हैं। ठीक है, बुक में एरर होते रहते हैं, उसको सुधारा जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के बाद हम लोग देखेंगे 9th क्वेश्चन। इसी बोर्ड पर, इसी स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन है, आप तब तक पढ़िए, हम यहाँ लिखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्या कह रहा है, केल्विन किस राशि का मात्रक है? बच्चों, केल्विन विद्युत धारा का नहीं, विद्युत धारा का तो एम्पियर है। ताप का जो है वो है आपका केल्विन। आ ही गया, आप आगे बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बता देते हैं। जो तीव्रता कैंडेला, और जो ऊष्मा का मात्रक है वो कैलोरी है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है 9th का, दिस इज राइट आंसर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है रेड रंग से, आप उसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। 10th नंबर आप लोग पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हैं। लकड़ी के एक गुटके की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। एमकेएस पद्धति में इसका आयतन निकालना है। एमकेएस पद्धति यानी आपका जो है वो मीटर किलोग्राम सेकंड वाली पद्धति है। ठीक है बच्चों, तो आयतन जो होता है, वॉल्यूम किसी भी क्यूब का होता है LBH, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जो सेंटीमीटर में दिया है उसको मीटर में बदलो।
तो 20/100 गुणे चौड़ाई जो दिया गया है वो है 30/100 और ऊंचाई जो दिया गया है वो 10/100 कर दी। ये सब सेंटीमीटर थे, 100 से भाग करके हमने किस बदल ली है, मीटर बदल ली है। अब आइए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो 0 वाया 0, 0 वाया 0, 0 वाया 0, यानी यहां पर आ गया 2 3 6/1000। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ मीटर क्यूब। तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों, 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर है, हमारे भी स्क्रीन पर है, हम देखते हैं, आप भी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। 11th क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, अच्छा लगेगा करने में। वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के बराबर है। ठीक है, जैसा कि डेफिनेशन में हमने इससे पहले आपको बताया था। अब क्या कह रहा है, किसी वस्तु की लंबाई नापते समय मुख्य पैमाने का पाठक्रम जो है 3.2 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु की लंबाई जब मापा गया तो मुख्य पैमाने का जो पाठक्रम था वो कितना था, 3.2 सेंटीमीटर। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब क्या कह रहा है, तथा वर्नियर का 16वां चिन्ह, यानी अब इसके आगे जो वर्नियर के 16वें चिन्ह मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह की सीध में आया, यानी मुख्य पैमाने की सीध में आया। अभी आपको समझाते हैं यहाँ पे लागू क्या हो रहा है। यदि मुख्य पैमाने के अर्ध मिलीमीटर हो, यानी मुख्य पैमाना जो है अर्ध mm का हो, अंकित हो, तो वस्तु की लंबाई क्या होगी। ठीक है बच्चों, बहुत इजी चीज़ है, समझना ही कठिन है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए अल्पतमांक। क्या जानना चाहिए, अल्पतमांक। अल्पतमांक बराबर होता है मुख्य पैमाने का 1 भाग बटा मुख्य पैमाने का 1 भाग बटा क्या हो जाएगा, मुख्य पैमाने का 1 भाग बटा मुख्य पैमाने पर, या आप कह सकते हैं वर्नियर पैमाने पर भागों की कुल संख्या, कुल भागों की संख्या, कुल भागों की संख्या। ठीक, अब यहां मुख्य पैमाने का जो माप है वो आपको दिया गया है कितना, 0.5 हाफ मिलीमीटर दिया है। अर्ध, देखिए लास्ट लाइन में देखिए अर्ध मिलीमीटर जो परिमाप दिया है, 1/2 mm अपॉन कुल भागों की संख्या, जो वर्नियर पैमाने पर पैमाने के 50 भाग, मुख्य पैमाने के 49 भाग, यानी कुल कितने भाग हैं, 50 भाग हैं। ठीक बच्चा, अब देखिए दशमलव हटाइए यहाँ 0, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, 100 आ गया, 100 को जब भाग देंगे 1/100 तो यहाँ आ जाएगा 0.01 mm। ये आ गया आपका अल्पतमांक। ये क्या आ गया बच्चों, अल्पतमांक। अब आपसे निकालना है, आपको निकालना है वस्तु की लंबाई क्या होगी। तो आप क्या लिखेंगे, वस्तु की लंबाई बराबर, वस्तु की लंबाई बराबर मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान प्लस चिन्ह। अब वो कौन सा चिन्ह है, जो आकर के मुख्य पैमाने की सीध में आया, गुणे अल्पतमांक, गुणे अल्पतमांक। ठीक बच्चा, मुख्य पैमाने पर जो मान दिया गया है हमारे स्क्रीन पर वो 3.2 सेंटीमीटर दिया गया है, और चिन्ह जो दिया गया है 16, और अल्पतमांक जो है वो है 0.01 mm। अच्छा बच्चों देखो 3.2 सेंटीमीटर है और ये मिलीमीटर है। आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में इसको चेंज करना पड़ेगा। अब सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए फिर से डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइड करना पड़ेगा। तो 3.2, ये 1 दशमलव और पीछे जाएगा तो 0.01 आ जाएगा।
और क्रॉस 16 होगा। 3.2 प्लस 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे 0.016। ठीक बच्चा, अब आप इसको जोड़िए। कंप्यूटर स्क्रीन पर उम्मीद करते हैं पूरा आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप इधर देख सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिखने का प्रयास करेंगे। तो 3.2 में हम कैसे ऐड करेंगे, तो 3.200 बढ़ा दीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ 1, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ आ जाएगा 3.216। तो आपका जो आंसर हो जाएगा 3.216, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपकी स्क्रीन पर रेड रंग से कवर कर दिया गया होगा आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करना। बहुत स्लो आपको समझा रहे हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले सवाल की ओर चलते हैं, लेकिन बच्चा आपको हम बताएंगे 12th नंबर क्वेश्चन आपको हमने क्लास में कराया है, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप उस वीडियो को फिर से देखें, ठीक है? जब देखेंगे तो आपको सवाल का आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चा, आइए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेशन में लिखिएगा। एक कण, अगला 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर है। एक कण 17 सेकंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है। ठीक है बच्चों, उचित सार्थक अंक में इस कण की चाल क्या होगी? आपको बता दें, सबसे पहले यहां पर दिया गया है समय। समय कितना दिया गया है? 17 सेकंड। ध्यान देना बच्चों, ये आपके लिए जो नियम बताने जा रहे हैं, ये आप अगर जान जाएंगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है सेकंड, वो 17 सेकंड दिया गया है, और जो दूरी दी गई है, दूरी दी गई है वो दी गई है 1260 मीटर। 1260 मीटर ऑन दिस स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ी सी बात, यहाँ पर देखिए संख्याएं कितनी हैं। कुछ मार्कर हम हटा दें, बहुत सारे मार्कर हो गए हैं। तो यहाँ पर संख्याएं बच्चों कितनी हैं? 2। तो इसका जो सार्थक अंक होगा कितना होगा? 2 सार्थक अंक। और यहाँ संख्याएं कितनी हैं? 4। देखिए मात्रक लगा है तो आपको पूरे को सार्थक अंक, यानी यहाँ पर 4 सार्थक अंक, और ऊपर कितने सार्थक अंक होंगे? 2 सार्थक अंक। 2 सार्थक अंक। अब देखिए बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा, हमारा जो चाल का आंसर आएगा वो यहाँ पर दिए गए सार्थक अंक में न्यूनतम सार्थक अंक में आना चाहिए, ये रूल कहता है। तो अब बताओ यहाँ 4 न्यूनतम है या 2? तो 2 न्यूनतम है। तो आप लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी का मान 1260 बटे 17। तो आप जानते हैं 17 का पहाड़ा पढ़िए और इसको काटिए, तो आपका 7 में 7 56, यानी 8 जाएगा, यानी हो जाएगा 17 8। ठीक है, 8 8 से 56 नहीं गलत हो जाएगा। 17 का हम काटने का प्रयास करते हैं, कंप्लीट नहीं कटेगा। तो आइए काट लेते हैं। तो आप यहाँ पर लेकर जाएंगे, जो इसमें 17 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 17 से लेकर जा रहे हैं 17 सत्ते, तो कितना हो जाएगा? 119। 7 7 49 और 7 4 11। ठीक है, अब बच्चा यहाँ पर क्या बचा? तो 16 में से 9 गई, 9 7 16, और यहाँ कितनी बची? यहाँ 1, यानी 0 हो गया, सारा काम खत्म। 17 दूना 34, 17 ते 51, 17 चौको कितना हो जाएगा? 68। बचेगा कितना? 2। दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 17 एकम 17, 3 आ गया, 0 बढ़ा दिए, 17 दूना 34, तो कितना हो जाएगा? 34 ज़्यादा हो जाएगा, यानी आप इसको 17 एकम 17, यानी 74.11 मीटर पर सेकंड आपका आंसर है। बच्चों क्या यहीं पे आंसर आप छोड़ देंगे? नहीं, आपको ये देखना चाहिए न्यूनतम सार्थक अंक हमारे पास कितने थे? 2 थे। तो हम जो 2 सार्थक अंक हैं उनको ही आंसर में रखेंगे, बाकी सबको इग्नोर कर देंगे, ये रूल कहता है। तो 74 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका सी
जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला 14th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हम भी इसको सॉल्व करते हैं। 14th नंबर क्वेश्चन क्या होगा, क्या दिया है, एक घन की भुजा 1 दशमलव कितना है 2 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या कह रहा है, मापी गई है घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए। तो जो आयतन होता है, सबसे पहले आपको दी गई a बराबर कितना है 1 पॉइंट कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने घन वाला वीडियो क्यूब वाला नहीं देखा है तो पहले देख लें। देखिए बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, सबको एक एक बार देखिए और सबको कॉपी विथ देखिए, क्योंकि उससे जब नोट नहीं करेंगे तो मज़ा क्या आएगा, जान ही नहीं पाएंगे। तो देखिए घन की भुजा 1.2 सेंटीमीटर दी है। अब देखिए इसमें कितने सार्थक अंक हैं बच्चों, तो इसमें 2 अंक हैं, 2 ही सार्थक अंक हैं 2। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो कितने सार्थक अंकों में आना चाहिए, 2 सार्थक अंकों में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है a³ और यहाँ पर आ जाएगा 1.2 की होल पावर 3, ये आ जाएगा 1728। हम आपको बताए थे 1728। अब आपके सामने प्रॉब्लम आ गई कि अब आपका आंसर होगा क्या, लेकिन यहाँ दशमलव नहीं लगाया है, इस दशमलव को जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आपका आंसर कितने सार्थक अंकों में आना चाहिए, 2 अंकों में आना चाहिए। तो 1.7 सेंटीमीटर क्यूब इज अ राइट आंसर। आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कैसे राइट होगा, 2 सार्थक अंक, तो हमारा उत्तर भी कितने सार्थक अंकों में, 2 सार्थक अंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आपके पास जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा स्क्रीन में। लीटर किस पद्धति का मात्रक है, तो लीटर जो है आपका मीटरी पद्धति का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर जो इसका होगा वो ए इज राइट, क्योंकि लीटर जो है मीटरी पद्धति का मात्रक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है वो कैसा है, सीजीएस है, एफपीएस है, एसआई है, एमकेएस है। तो आपको ये जानकारी दे दें, 16 क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, आप जानते हैं ये कूलाम, एम्पियर, न्यूटन, जितने वैज्ञानिक वाले मात्रक होते हैं ये अधिकतर एसआई मात्रक होते हैं। कैसे मात्रक होते हैं, एसआई। तो अब एसआई पद्धति के मात्रक होते हैं, तो आपका जो ऑप्शन नंबर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। ठीक है, एसआई पद्धति में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 17th आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। अब 17th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, 17th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17th क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 इंटू 10⁻26 ग्राम है। एक इलेक्ट्रॉन का मास दिया है, 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चलिए, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पहले आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो दिया गया है बराबर 9.11 इंटू 10⁻, कितना है 26 ग्राम, -26 ग्राम। वैसे भी आप इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जानते हैं 9.1 10⁻ कितना होता है, -31 kg होता है। ठीक है, ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बच्चों 26 दिया गया है, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग चलें तो 1 ग्राम में क्या पूछा गया है, 1 ग्राम में इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने हो जाएंगे, आप जानते हैं 1 ग्राम बटा 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक, 1 इंटू 10⁻26 अपॉन 9.11, यहाँ से दशमलव हटाया, 2 जीरो बढ़ाया, यहाँ से क्या किया 1000, इसको पूरा करने के लिए 1 जीरो लेने के लिए इसको 10 की घात 25 कर दिया, 911। अब आइए इसको डिवाइड कर देते हैं, 911 1000। कुछ आप भी कीजिए बच्चा लोग, इक्कम लेके जाएंगे सॉरी। ठीक है, 10 में से 9 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 1 गया 8, और ये ख़त्म कहानी।
और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर जितने टाइम, लगभग 9 टाइम जाएगा अप्रॉक्सीमेट, तो 1.09 10⁻25 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आपका ऑप्शन जो है वो आपका देखिए 25 जिसमें दिया है वो सही ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा जिसमें सेम कंडीशन दे रहा हो ऐसे करके। तो आप में देखिए डी वाला ऑप्शन जो दे रहा है उसको कुछ इस तरीके से बना दिया, 0.1097 करके 26 कर दिया। तो ये बच्चों हो सकता है क्योंकि आप क्या कर पा रहे हैं, एक दशमलव को आगे ला रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप इस 17th क्वेश्चन को समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब आप लोगों को आगे यानी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप उस ऑडियो रिकॉर्डिंग लेक्चर के नीचे कमेंट बॉक्स में उस नंबर का क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि इस पर क्वेश्चन को बताने में टाइम टेकन ज़्यादा लग रहा है। हम सोच रहे हैं कि आपको लेसन के बारे में भी कंप्लीट बताया जाए। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको इसी माध्यम से सॉल्विंग चाहिए तो आप हमको व्हाट्सएप पर ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू। टाटा बाय बाय।